बेटा आवाज आ रही मेरी? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बेटा आज क्या पढ़ाना है बच्चों? आज से लेंस शुरू करना है, लेंस। डाउट बताने बेटा, डाउट। एक आप लोगों को जो हमने कहा था, आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी दिए थे। चलिए हम आपको बेटा, आपके कितने बच्चे लैपटॉप पे क्लास कर रहे हैं? रैंकर ऑफलाइन, रैंकर ऑनलाइन। देखो बेटा आ गया। चलो बताइए, आ गया बेटा? ये वाले जो डाउट्स है, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसमें पूछे थे डाउट्स। इसके क्वेश्चन जो हैं, आप लोग कल वाली क्लास में ये कितने क्वेश्चन है, देखो बेटा जरा इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है?
तो 55 65। 55 अच्छा 55। चलिए इनमें से आप लोग जो है ना कल वाली क्लास में लगा डालिए इन सबको एक ही बार। तो एक दूसरा पीडीएफ आ रहा है आज वाली क्लास का। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्चुअली बेटा रिफ्रैक्शन के चैप्टर में। आज ये क्लास आपकी 5:30 पे कैसे लगी? सर कल तो 5 बजे लगी है। अरे सर आधे आधे घंटे बच्चे लेट ही ऐसे आते हैं सर। क्या चक्कर क्या है? कल 5 बजे लगी। सर लेट करवा लीजिए। लेट कहाँ है ये सर, लेट करवा दीजिए। कितने बजे का? 7 तो वही आप है। लोगों का कल का शेड्यूल क्या है? पता नहीं सर, अभी आया नहीं इतना। सर आ टेलीग्राम चुका है, पर कल केवल आपकी क्लास लगी है सर। कल है क्या, टेस्ट है क्या? 30 है बेटा सर। FLT। तो 5 बजे छूटेगा ना बेटा? यस सर। अच्छा सर कल एफएलटी है, परसों एफएलटी है। कल है, कल शायद अरे 22 को है। 22 को था सॉरी, शेड्यूल मेरा भी। हेलो, कल वाली क्लास रैंकर में कितने बजे लगी? हाँ? नहीं ऑनलाइन वाला तो MS नहीं बनाते ना। ऑनलाइन वाला तो आप लोग बना रहे हो ना। 5 से 4 इनका कल FLT है क्या? अच्छा रैंकर में क्या शेड्यूल क्या है टोटल? रैंकर में कितनी क्लास? कल केवल हमारी क्लास? अच्छा अच्छा, तो कल किसी का रैपिड फायर लगा क्या? तो अच्छा, तो मेरी उसमें M1 M2 M3 में हाँ बच्चों बेटा कल कोई रैपिड फायर लगा है, चलो ठीक है। बच्चों कल शायद कोई रैपिड फायर लगा है। कल सिंह सर का रैपिड फायर है क्या बेटा? यस सर। चेक करो है कि नहीं। यस सर है। बायो पेपर वाले के एक टेस्ट दिन सीरीज का पहले है। तो हो गई सर। हाँ तो इसी वजह से क्लास थोड़ी सी। सर जिस दिन सिंह सर फुल लेंथ का ले रैपिड फायर उस दिन मत लगवाया करिए क्लास, लेकिन और सब में लगा दिया करिए। MS सर का तो अभी कोर्स ही नहीं कंप्लीट है। नहीं बेटा हम तो अपना हमने पूछा, हमने कहा हमारे क्या हमारी हमारी क्या पोजीशन है। MS सर का हुआ ही नहीं। सर डी और कोऑर्डिनेट बाकी है ना। एफ ब्लॉक, कब आ रहा है? डी एंड एफ का कोऑर्डिनेट बचा ही हुआ है वो सब पूरा। DF कोऑर्डिनेट हैलोजन एंड नोबल आज गैसेस। तारीख बताओ कितनी है? 20 तारीख है सर। 20 में। आज 20 और सिंह सर का 21 तारीख को लगा। यस सर। आज भी नहीं लगी सर, उनका लगी, उनकी क्लास ही नहीं लग रही है अब। वो आधा छूटा हुआ। अच्छा सुनो चलो खैर, अगर सिंह सर का रैपिड फायर नहीं होगा तो हम कल क्लास थोड़ी लेट ले लेंगे, है ना? लेट तो सही Yes. रहता है ना, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट भी कर लेंगे,
है ना? रैपिड फायर है सिंह सर का, तो थोड़ा पहले ही ले लेते सर। नहीं, कल है ही नहीं, सिंह सर का रैपिड फायर तो होना चाहिए था सर। इसमें थंबनेल लगा ही नहीं। सर का है 22 तारीख को लगा है, हाँ तो फिर फिर कल 24 को केमिस्ट्री का लगा है होगा बस। फिर। हैं? केमिस्ट्री का होगा फिर कल। केमिस्ट्री भी नहीं लगा है। चलो सिंह सर का अगर ना हो, बाकी तो रैपिड फायर इस समय चल ही रहा है, फिजिक्स में चल रहा है। आइए बेटा, देखिए स्फेरिकल सरफेस से हम लोग रिफ्रैक्शन को अगर पढ़ें तो स्फेरिकल सरफेस में एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो ये वाला स्फेरिकल सरफेस है ना, इधर से जब देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स नजर आता है, इसीलिए नाम डाल दिया है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इधर से जब देखेंगे इसको तो कॉनकेव आता है, तो इसका नाम डाल दिया है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम इन सारे के सारे सरफेसेस को बनाएंगे तो ये बनेंगे कहाँ से? ये सारे स्फेरिकल सरफेसेस हमारे किसी स्फेयर से बने, और जब हम स्फेयर से बनाएंगे ना इसको, तो अगर आपने स्फेयर से बनाया इसको, तो जब आप स्फेयर से बनाएंगे तो स्फेयर का ये सेंटर है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है आपका बेटा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और बेटा यहां से लेकर यहां तक की होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हम इसको लेते हैं स्फेरिकल सरफेस, तो इधर से आप देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, और जब आप इधर से देखेंगे तो ये कॉनकेव हो जाएगा। तो आप जब इसको ऐसे कटिंग करेंगे, मान लीजिए अपनी कटिंग कर ली इसकी, इस तरह से कटिंग की, और जब आपने बिल्कुल बेटा ऐसे कटिंग की है, जब आपने इसको ऐसे कटिंग की है, तो ये आपका पोल कहलाएगा, इधर से रिफ्रैक्शन मतलब आपका रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा स्फेरिकल हुआ, इधर पूरा सॉलिड ग्लास बना हुआ है, और इधर भी सॉलिड ग्लास है। तो अगर इसको ऐसे कटिंग करोगे, इधर भी पूरा आपका सॉलिड ग्लास है। अभी तक हम प्रिज्म में पढ़ते थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन, ग्लास स्लैब में पढ़ते थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पोल आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। ये अपर्चर है, जैसे यहां से ऐसे काटेंगे, अगर आप इसको ऐसे नहीं ऐसे काटेंगे, और जब आप तो मतलब अपर्चर जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये सारी डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर। साइन कन्वेंशन का मेथड वही है, जब हम रे लेंगे तो रे हमारी, रे ऑफ लाइट हमारी जो होगी वो हमारी ऐसे जाएंगी, और अगर इस तरह से रे ऑफ लाइट हमारी जा रही है तो रे ऑफ लाइट हमारी ये इंसिडेंट रे है बेटा, और जब ये इंसिडेंट रे हो जाएंगी ना, तो इसकी डायरेक्शन में जितनी भी डायमेंशन नापेंगे सब पॉजिटिव आएंगी, और इसकी डायरेक्शन में जितनी भी डायमेंशन इधर नापेंगे सब नेगेटिव। और बेटा जब हम ऊपर की तरफ लेंगे सब पॉजिटिव होंगी, और नीचे वाली सब होंगी नेगेटिव। पुराना का पुराना साइन कन्वेंशन, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात करें अगर हम लोग, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में आपके पास देखिए जो ये डायग्राम है ना, इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना के दिखा, और आपके पास मान लीजिएगा इस जगह पे सपोज करिएगा यहाँ पे आते हैं,
और ये हो जाएगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमारी बेटा जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, और जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो जो रे ऑफ लाइट जाएगी, एक तो हम ले जा रहे हैं नॉर्मल टू द सरफेस, ये सीधी चली जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट हम लोग ले जा रहे हैं ये वाली। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये रे ऑफ लाइट हमारी जो है ये नॉर्मल आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिलाने वाली लाइन है ये नॉर्मल होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और ये एयर है, ये बेटा ग्लास है। तो एयर से ग्लास में जाएंगे तो रे हमारी जो हो जाएगी वो नॉर्मल की तरफ आएगी। तो जब इसको पीछे की तरफ बनाएंगे तो हमारी पीछे की तरफ जो है ना, ये यहाँ पे इमेज बनाएगी आएगी। तो हम सारी डिस्टेंसेस को कहाँ से नापेंगे बेटा? ऑल डिस्टेंसेस नापी जाएंगी पोल से। और पोल से जब हम यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे तो ये आ जाएगी बेटा माइनस में आएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इधर आ रही है, इंसिडेंट रे तो हमारी इधर आ रही है, तो ये आपकी माइनस में आ जाएगी। और ये v है तो ये भी आपका माइनस में आ जाएगा। और बेटा ये u है तो u भी आपका माइनस में आ जाएगा, राइट। तो हम लोग जब बात करें बेटा तो हम लोग u v सारी बात, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें डेरिवेशन नहीं करना है आपको, फाइनली फॉर्मूला निकालना है, और वो ये वाला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, μ1 μ2 माइनस μ1 अपॉन r। कहने का मतलब है कि हम अगर बेटा μ2 अपॉन v, v इज द लोकेशन ऑफ द इमेज, μ1 अपॉन u इक्वल टू आ जाएगा μ2 माइनस μ1 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा r। बेटा अगर हम बात करें तो जो u होता है ना, इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो पोजीशन होती है वो हमारी माइनस में होती है हमेशा, राइट। इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हमारी v भी माइनस है और यहाँ पर r भी माइनस है ना। और बेटा यहाँ पर μ1 क्या है, आप लोग बताइए μ1 कौन सा आ रही है, μ1 क्या है और μ2 क्या है? तो यहाँ पर μ1 कौन सा आ रही है, μ1 आपका वो आ रही है कि RI ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर रे इज कमिंग, RI ऑफ मीडियम, RI ऑफ मीडियम जहां से रे आती है, तो RI ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर, RI ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर रे इज कमिंग, रे इज कमिंग, उस मीडियम का RI है जहां से रे हमारी आती है। बेटा अगर हम बात करेंगे μ2 की, तो टू वेयर रे इज गोइंग, यानी कि RI ऑफ मीडियम टू वेयर रे इज गोइंग, रे इज गोइंग मतलब रे हमारी जहां जा रही है ना। तो रे ऑफ लाइट आपकी जिधर जाएगी, बेटा अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, ये पूरा डेरिवेशन किसी को नहीं करना, कोई काम कर, ठीक। अच्छा हम लोग बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जैसे ये कॉन्वेक्स वाला है ना, ये डायग्राम इन्होंने कॉनकेव का दिया है केवल, क्या ये कॉनकेव का हो गया,
और कॉन्वेक्स का डायग्राम नहीं दिया है। देखो कॉन्वेक्स का डायग्राम बना देते हैं। इधर देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स में लेते हैं तो हमारे पास और देखो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा वर्चुअल, और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बेटा हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हम रे ऑफ लाइट को यहाँ ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और रे ऑफ लाइट हमारी एक तो जाती है ऐसे और दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी जा रही है ऐसे। जब हमारी ये रे ऑफ लाइट जाएगी बेटा तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये नॉर्मल बनाए, ये एयर है, ये ग्लास है, नॉर्मल की तरफ जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। हमारी जो ये दोनों रेज हैं वो एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, तो जिस जगह पे कट करेंगी यहाँ पे पोल लेंगे और ये रहेगा ऑब्जेक्ट और बेटा ये रहेगा पोजीशन ऑफ इमेज और ये आ जाएगी आर। फॉर्मूला सेम रहेगा, μ1 के मीडियम से भेज रहे हैं, μ2 के मीडियम में रे ऑफ लाइट हमारी जा रही है। μ1 के हम लोग μ1 से भेज रहे हैं और μ2 में रे ऑफ लाइट हमारी जा रही है। सेम फॉर्मूला रहेगा। एक क्वेश्चन आप इसका कर सकते हैं, आप लोग जरा क्वेश्चन करके बताइए जरा ये वाला। ये हम लोगों ने निकाला, एक हमारे पास इस तरह की पोजीशन है, एक बेटा स्फेरिकल, ये स्फेरिकल पोर्शन है, इस पर ये पेपर वेट दिया गया है। क्या दिया है बेटा, पेपर वेट दिया है। ये ग्लास पेपर वेट, पेपर वेट जानते हैं, ग्लास पेपर वेट आपका। और ग्लास पेपर वेट जो होता है बेटा, यहां पर आपके पास कोई रेड कलर का मार्क है, ये 20 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है और रेड कलर का मार्क आपका 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर है। तो फाइंड द इमेज पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, चलो निकालो पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज when object, when mark, when color mark, colored mark, when colored mark viewed from both surface, both faces, हम इधर से भी व्यू करें तो बेटा इधर से, चलो पहले वाले व्यू से निकाल, इधर से व्यू करिए, जिधर से हम व्यू करेंगे उधर से फाइंड करेंगे। तो बेटा जब हम इसकी लोकेशन निकालेंगे तो हमारे पास रे ऑफ लाइट, देखिए जैसे आपको पोजीशन निकालनी, सारी की सारी डिस्टेंसेस हम पोल से नापें, सारी डिस्टेंसेस हम लोग कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे, और पोल से नापेंगे तो पोल से हमारा यू कितना हो जाएगा और पोल से हमारा v निकालना है और r कितना हो जाएगा। तो क्योंकि हम इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो हम पोल से r लेंगे, वो भी माइनस प्लस लेंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 20 बेटा, और u की वैल्यू आ जाएगी, बताओ u की वैल्यू कितनी होगी, -20 की +20, जल्दी बताइए, बताइए बेटा, -20 की +20, बताइए बताइए जल्दी बताइए, u की वैल्यू -20 की +20, एक चीज आप नहीं समझ रहे, ये जो डायरेक्शन बनाई है ये व्यू है, और आपकी रे अगर बनाएंगे ना, तो रे अगर बनाएंगे हम लोग तो हमारी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी,
ऑब्जेक्ट से आती ना, और रे हमारी ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट से आती ना, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। तो जब रे इधर आएगी तो रे की डायरेक्शन इधर है और हम नाप रहे हैं इधर, यानी ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस। और यू कहां से नापेंगे? पोल से। यू कितना आ जाएगा? 5 ये है तो 15 आ जाएगा। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। माइनस का 15 हमारा यू आ जाए, माइनस का 15 सेंटीमीटर यू आ जाए, और वी हम लोगों को फाइंड करना है। जरा बताइए, म्यू1 जहां से रे आती है वो ग्लास है, तो हमने म्यू1 का ले लिया बेटा 1.5 आ रहा है, और म्यू2 हमारी एयर है तो ये 1 हो जाएगा। तो म्यू2 हमारी हो जाएगी एयर, तो ये 1 आ जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू आ जाएगा। बच्चों म्यू2 की वैल्यू रख दीजिए और म्यू1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/r आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करिए, आप लोग बैठे हुए हैं। म्यू2 1 हो जाएगा, वी निकालिए और r की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। ये आ जाएगा माइनस का 20 बेटा, माइनस आ जाएगा हमारे पास म्यू1 आ जाएगा आपके पास 1.5, और ये कितना आ जाएगा u, और u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। जल्दी से निकालिए कितना आएगा बताइए। v की वैल्यू फाइंड करेंगे, जल्दी से निकालो, सॉल्व करो बेटा। नहीं निकाल पा रहे हैं? मैं निकालूं? यहाँ पे 1/10 आएगा प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा 1/40, वहां पे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0.5, और माइनस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 1/40। 1/40 में से 1/10 माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 3/40। बोलो बेटा, और 40/3 आ जाएगा। तो 1/v और 1/v इक्वल टू, तो v की वैल्यू आ रही है माइनस का 40/3, और 40/3 का मतलब जानते हैं? अगर 40/4 होता तो कितना होता? बोलो, 40/4 होता तो 10 होता। इसका मतलब 10 होता तो कहाँ पे इमेज बनेगी? यहीं पे बनेगी हमारी, मतलब अंदर ही बनेगी। तो हम लोग लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमारी डेफिनेटली P और बेटा P और O के बीच में इमेज बनेगी, मतलब इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट और पोल के बीच। तो हम लोग इधर वाले व्यू के लिए भी सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा व्यू 2 और व्यू 1 दोनों से लिए हम लोग की रे हम लोग इस तरह से फाइंड कर लें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। लेंस जो होता है ना, वो इसी तरह के स्फेरिकल सरफेसेस का, लेंस जो होता है वो हमारे इसी तरह के स्फेरिकल सरफेसेस का इंटरसेक्शन पार्ट होता है। जैसे हम लोग लेंस किसको कहते हैं? जिसमें कम से कम कहते हैं लेंस इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास बाउंडेड बाय 2 कर्व सरफेस और 1 कर्व सरफेस एंड 1 प्लेन सरफेस। कम से कम एक कर्व सरफेस होना चाहिए। द कर्व सरफेस में भी स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो या पैराबोलॉइड। मतलब कहने का क्या है कि हम लोग इस तरह से अगर 2 कर्व सरफेस ले लें और एक छोटा स्फीयर ले लें, एक बड़ा स्फीयर ले लें, तो ये हमारा बाई कॉन्वेक्स बनता है। बाई कॉन्वेक्स में ये रेडियस हमारी r1 है, तो ये रेडियस हमारी r2 है। कहने का मतलब है ये बेटा r1 है, और कहने का मतलब है ये बेटा r2 नीचे लिखा हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं बेटा, कहां से हम इन सारी डिस्टेंसेस को नापते हैं? किस जगह से डिस्टेंसेस को हम लोग नापेंगे? जहां से हम डिस्टेंसेस को नापते हैं, ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा बेटा, ये पॉइंट हमारा जो होता है, ये पोल से नापी जाती है। लेकिन जब लेंस होता है ना, लेंस हमारा जब थिन हो जाता है, ये थिकनेस बहुत कम, तो जब लेंस थिन हो जाता है तब तो किसी भी पोल से नाप लेंगे तो नो प्रॉब्लम। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो आप चाहे इससे नापें, डिस्टेंस को मेजर करें बेटा,
और चाहे इससे मेजर करें और चाहे बीच से मेजर करें, ऑलमोस्ट सेम हो जाए। लेकिन थोड़ा सा थिक लेंस जब होता है तब प्रॉब्लम आती है। तो एक हम लोग चीज डिफाइन करने जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर। जब हम डिफाइन करेंगे बेटा ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर जब डिफाइन करेंगे तो ये हमारा मिड पॉइंट आता है, और जो पॉइंट हमारा इन दोनों कर्व सरफेस के बीचों बीच में, वो मिड पॉइंट जो हमारे दो स्फेरिकल सरफेसेस के बीचों पार्ट में रहता है, बीच वाले पार्ट में रहता है। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस की थिकनेस को डिवाइड करता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है डिवाइड्स the thickness of lens into parts। दो पार्ट्स में लेंस को ये हमारा डिवाइड करता है। ऑप्टिकल सेंटर होता है ये हमारे दो पार्ट में लेंस को, थिकनेस को, लेंस की मोटाई को डिवाइड करता है। एक पार्ट कौन सा हुआ? ओ पार्ट है। एक ऑप्टिकल सेंटर हमारा OP1 हो जाएगा, एंड दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? OP2। चलो हम लोग को डेफिनेशन समझनी है। बाई कॉन्वेक्स समझ में आ गया। ये देखो बेटा बाई कॉन्केव आया। एक बात ध्यान रखना, इधर देखो C1 रहेगा, इधर C1, इधर R1, सब कुछ 1 इधर है, तो यहाँ पे 1 इधर है। C1, R1, P1 सब 1 वाला इधर है। तो सारे बच्चे इस बात को बहुत गौर करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम लोग इधर 1 वाला लेंगे, इधर तो कॉनकेव, बाई कॉनकेव जो होता है वो हमारा इस तरह के रहेगा, और जिसके लिए ये R1 है और बेटा ये क्या हो जाएगी? R2। तो हम लोग इसके अलावा भी कोई लेंस ले सकते हैं। हाँ जी, ये बाई कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉनकेवो नाम कैसे डालते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स। ये आ गया, ये आ गया, आपका सरफेस हो गया। और जब हम इसको बात करेंगे तो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स की बात हो रही है, तो प्लेनो कॉनकेव, है ना, ऐसे ही बात करेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो नाम इसके डालने सीखिए आप, है ना। बहरहाल बेटा हम इन सारी चीजों के बाद कॉन्वर्जिंग नेचर पे आएंगे। तो क्योंकि हमारा जो प्रिज्म होता है ना, ये हमारी प्रिज्म जो होता है ना बेटा, जैसे आप लेंस को छोटे छोटे प्रिज्म में डिवाइड कर, एक प्रिज्म ये हो गया, एक प्रिज्म ये हो गया, एक प्रिज्म ये हो गया, एक प्रिज्म ये हो गया। यानी जो भी रे ऑफ लाइट आपकी प्रिज्म पर गिरेगी हमेशा वो बेस में जाती है, याद बेस की तरफ डेविएट होती है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है, प्रिज्म दो काम करता है, रे ऑफ लाइट को पहली बात तो डेविएट करता है, और रे ऑफ लाइट को बेस की तरफ डेविएट करता है, और कलर भी स्प्रेड करता है। तो इसको कहते हैं प्रिज्म की दो प्रॉपर्टी में, डेविएशन एंड डिस्पर्जन। तो प्रिज्म में अगर हम लोग इस तरह से रे ऑफ लाइट को लेंगे तो रे ऑफ लाइट हमारी एज पर प्रिज्म प्रॉपर्टी, रे ऑफ लाइट हमारी जो क्या होगी वो हमारी प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाएगी। तो प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाएगी, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब आप जानते हैं? तो प्रिज्म के बेस की तरफ प्रॉपर्टी हमारी रे ऑफ लाइट मुड़ेगी, तो इसको कहते हैं कॉन्वर्ज करना। और इसमें भी बेस हमारा क्या होगा? जैसे मान लीजिए लेंस हमारा इस तरीके का है, हमारा लेंस अगर इस तरीके का है, और लेंस हमारा अगर इस तरीके का है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि हम अगर ये वाला प्रिज्म लेंगे तो इसका बेस ये, और ये वाला प्रिज्म लेंगे इसका बेस ये, इसलिए डाइवर्जेंस नेचर आ जाता है कॉनकेव। ऑप्टिकल सेंटर हमने बताया कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो हमारा कैसे डिवाइड करिए जरा। ऑप्टिकल सेंटर ये हमारा कोई लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है ये हमारा O पॉइंट, ये वाला आपका आ जाएगा P1, ये वाला आ जाएगा P2। पोल है बेटा, ये देखिए, ये वाला अलग से स्फेयर है और ये वाला स्फेयर अलग से होगा। तो इसकी रेडियस हो जाएगी R2 और इसकी रेडियस हो जाएगी R1। तो ऑप्टिकल सेंटर जो O होता है ये हमारी लेंस की थिकनेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना। लेंस की थिकनेस कौन सी है? P1 P2। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक आ जाएगी OP1, एक आ जाएगी OP2। OP1
और दूसरी आ जाएगी OP2। और किस रेशियो में डिवाइड करेगा? OP1 की रेडियस है R1 और OP2 की रेडियस है R2। तो हमेशा इस फंडे को याद कर लीजिएगा, कोई भी ऑप्टिकल सेंटर हमारा किसी भी लेंस की थिकनेस को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो ये बात पक्का क्लियर होगी? जल्दी बता दीजिए सारे बच्चों को, ये बात क्लियर होगी? मान लीजिए मैं आपको इसका पूछूं कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, तो इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ कम, और इसकी मोटाई कितनी है? 15 mm। 15 mm। बताइए ऑप्टिकल सेंटर किस सरफेस से कहां से रहे? 15 mm मोटाई है। मोटाई इसकी आ गई 15 mm। बताइए मैं बता, एक्चुअली क्या होता है, OP1 और OP2 इसको सॉल्व करोगे तो R1/R2 के रेशियो में, और R1 वैल्यू है 20 और R2 वैल्यू है 10, 2 और 1 का रेशियो आ जाए। अब आप लेंस की पूरी थिकनेस को 15 mm को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर दी। 2 वाला क्या होगा? कहीं ना कहीं ये O पॉइंट है, ये वाला P1 होगा, ये वाला P2 होगा, तो ये आपका OP1 आएगा और ये वाला आपका OP2 आएगा। तो 2 और 1 के रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो बच्चा OP1 कितना होगा? OP1 का पार्ट होगा 2/2 + 1 × 15, और OP2 वाला पार्ट कितना होगा? ये आ जाएगा 1/2 + 1 × 15। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3 × 5 = 15, 5 mm, और ये कितना आ जाएगा? 10 mm। कहने का मतलब है कि हमारा OP1 कितना होगा बेटा? OP1 हो जाएगा हमारा, ये आपका 10 mm आ जाएगा, और ये वाला जो आपका आ जाएगा बेटा ये हमारा 5 mm, ये 5 mm आ जाएगा, और ये वाला 10 mm। तो बताइए बच्चों कि आपका ऑप्टिकल सेंटर किसके पास रहता है? कम रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास रहता है ऑप्टिकल सेंटर, है ना? ऑप्टिकल सेंटर कम रेडियस वाले के पास रहता है या ज्यादा रेडियस वाले के पास रहता है? कम रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास रहता है। कम रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास रहता है। कम रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास रहता है। अगर हम आपसे पूछें कि ऑप्टिकल सेंटर जरा इस वाले का बताइए क्या हो, तो बताइए बेटा ऑप्टिकल सेंटर जरा प्लेनो ये है, तो आप बताइए इसका ऑप्टिकल सेंटर निकालना है। तो ये तो रेडियस हमारी मालूम है, लेकिन ये रेडियस क्या हो जाएगी R2 वाली? इनफाइनाइट। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर को निकालें तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी? OP1 और OP2, और ये डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास R1/R2, और OP1 हो जाएगा और OP2 हो जाएगा। बताओ R1 कितना है? R1 मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो R1 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, और नीचे R2 इनफाइनाइट है, तो बेटा ये 0 आ जाएगा, और आपका OP1 क्या आ जाएगा? 0। तो ऑप्टिकल सेंटर ऐसी जगह बनाइए जहां पे O और P1 एक ही जगह पे हो, यही O हो यही P1। तो बेटा आपका ऑप्टिकल सेंटर मालूम है कहाँ पे होगा? कभी हम लोग बना देते हैं जल्दबाजी में, यहाँ बना दिया, जबकि होगा ही। बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं? ऑप्टिकल सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर।
एक मिनट रुकना बेटा, सर का फोन आ रहा है। जी एक ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन लोग क्या कहते हैं, जब किसी पॉइंट के लेंस के भीतर कोई भी पॉइंट हो वहां से रे हमारी अनडेविएटेड चली जाए तो उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये भी डेफिनेशन चल जाएगी, सरकारी डेफिनेशन है। सरकारी वाली डेफिनेशन का मतलब कि ये ऐसी है कि आपको रे डायग्राम बनाने में काम आए। ठीक है, जैसे इन्होंने प्लेनो कॉन्वेक्स का कहाँ पे लिया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे। ऐसे ही प्लेनो कॉन्केव का कहाँ पे लेंगे, जिसकी रेडियस कम हो। यही चीज देखो इन्होंने डराइव करके दिखा दी जैसे मैंने बताया। ठीक, अच्छा बेटा इसका जरूरत नहीं है, इस तरह के सवाल हम लोग के नहीं आते, चौथे साल में तो आया नहीं। फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, हमेशा ये वाला प्रिंसिपल फोकस होगा f1, यानी कि C1 वाला आपका होगा, और ये वाला तो मतलब प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा और कॉन्केव का नेगेटिव होगा, क्योंकि रे हमारी इधर से आती है और हम नापते हैं इधर से इधर, तो ये नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव आएगा। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव और कॉन्केव की हो जाएगी नेगेटिव। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं बेटा। हम साइन कन्वेंशन समझ चुके हैं पहले ही, साइन कन्वेंशन समझ चुके हैं हम लोग। बेटा एक बात और समझ लें, जैसे हम लोग कॉन्वेक्स में लेंस होता है तो C1 इधर लेते हैं और R1 इधर लेते हैं, तो R1 हमेशा प्लस रहता है और R2 हमेशा माइनस रहता है, और फोकल लेंथ यही वाली मेन होती है। वैसे तो इधर वाला फोकस भी होता है लेकिन प्रिंसिपल फोकस यही होता है, वही प्रिंसिपल फोकस होगा जहां से रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल वाली आएगी और पास कर जाएगी। ये वाली देखिए, यानी कि आपके पास कॉन्केव में प्रिंसिपल फोकस ये वाला है, कॉन्केव में प्रिंसिपल फोकस हमारा ये वाला, राइट। कॉन्केव में आपका प्रिंसिपल फोकस जो आ जाएगा वो ये वाला हो गया। अच्छा बेटा प्रिंसिपल फोकस हमारा आ गया, प्रिंसिपल फोकस जब आ गया और फोकल लेंथ आ गई, तो हम लोग यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी, कि हम लोग यहाँ से के बाद फिर रे डायग्राम बनाना, और रे डायग्राम बना के हम सारी इमेज बनाना सीख लेंगे। हम लोग रे डायग्राम बना के सारी इमेज बनाना सीख लेंगे। एक मिनट रुकिएगा। ये वाली फाइल हमने आपकी सेव कर दी है बेटा, और कल वाली क्लास में आप लोग पहले तो डाउट पूछ लीजिएगा, और दूसरी चीज आप कल वाली क्लास में फिर हम लोग लेंस को कंप्लीट करें कल वाली क्लास में। तो हम लोग का जरा आप लोग देखिएगा एनटीए वाला उठाकर, कि उसमें बहुत क्लियरली देखिएगा उसमें आपकी कौन कौन सी चीजें वहां पे नहीं है। एक तो आपका हमें लगता है कि आई वगैरह के बारे में क्या दिया गया है, हमें सिलेबस भेज देना उत्कर्ष बेटा। यस सर भेज देंगे, उसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया सब दिया है सर। मतलब आई के डिजीज दिए गए। यस सर। जब डिजीज दिए गए हैं तो इसका मतलब हम लोग को बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को पूरा पढ़ना, तो लेंस के बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ेंगे, और ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है तो पूरा एक ही लेक्चर का है। एक दूसरे लेक्चर में हम आपको उसके क्वेश्चंस करवा देंगे, 2 लेक्चर लेकर। ठीक है, तो कल की क्लास में लेंस फिनिश है, परसों की क्लास में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे। कल हम लोग लेंस की सारी बची हुई बातों को डिस्कस कर लेंगे, और आज हमने स्फेरिकल कंप्लीट कराया और लेंस को शुरुआत कर दी है इमेज फॉर्मेशन के पहले तक। एक बात आपसे कहना है कि जो क्लास हम लोग बेटा रोज ले रहे हैं इधर, आपकी आज तारीख है 20 तारीख, मोर और लेस हमारा बेटा 5-6-7 दिन का टॉपिक बचा हुआ है, 7 दिन लगातार ले लेंगे, 7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आप लोगों का फिर क्या बचता है, मैग्नेट कितना हो गया? एसी चल रहा है सर। EMI खत्म हो गया, एसी चल रहा है। एसी कल चल EMI खत्म हो गया, एसी चल रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 लेक्चर में हो जाएगा, वो 3-4 लेक्चर। सर फिजिक्स का नहीं है सर, केमिस्ट्री बहुत बची है।
अच्छा, तो MSc हमारा फिजिक्स का तीन चार लेक्चर का बचा है, EMI और AC, और बेटा बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरा वाला 7 लेक्चर। क्योंकि सर सर RD अभी सर ने एक टॉपिक पढ़ाया नहीं है सर, कौन सा? रिलेटिव मोशन। अच्छा, वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, वो क्योंकि सर अभी हम लोग 2-2 घंटे क्लास करें तब भी वो 30 तक ये सब नहीं हो पाएगा पूरा केमिस्ट्री। नहीं, हमारा बेटा फिजिक्स तो हम लोग बेटा समेट लेंगे फिजिक्स तो सर हो जाएगी, 4-5 आराम दिन में से। हो भी जाएगी। आराम से बेटा हो जाएगा, 5-6 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे, खत्म कर। सर और फिर मेरे को हम एक एक काम क्वेश्चन, करेंगे कि हम अगर आपके बैच से बाहर आ जाएं तो हमें लगता है कि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक दिन छोड़कर एक दिन हम आपके बैच में 25 सवाल लेकर पूरे सवाल डिस्कस करें, यस सर, कैसा रहेगा? सारे मिक्स्ड क्वेश्चन सर, मतलब एक ही टॉपिक से नहीं, मतलब पूरे से। सारे टॉपिक, हाँ सभी टॉपिक। यस सर। सर अभी एक क्वेश्चन पूछना था, अभी जो आपने पढ़ाया ना हाँ बताओ। सर, जो आप पीछे अभी वो लेंस वाला वो स्फेयर वाला क्वेश्चन करा रहे थे, तो उसमें सर हम लोग μ1 माइनस μ2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो तो डायरेक्शन हमने रे की तो दूसरी ले रखी है, डेंसर टू रे रखी है उसमें। μ1 माइनस μ2 से क्या मतलब है? तो फॉर्मूला है। नहीं सर, आपने μ2 माइनस μ1 लिया, मतलब आप इधर से इधर जा रहे थे। ना ना ना, उससे मतलब नहीं है, हमारा फॉर्मूला है μ2 माइनस μ1, डेरिवेशन करके आया। वो तो ये डराइव किया गया, ये कहीं कहीं से आया नहीं। सर दो है ना, तो एक तो रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर ना ना, सर, अरे भाई, दोनों पे लगा कहीं सकते हैं एक ही। कहीं दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। ओके सर। फॉर्मूला एक ही है। वो सर एसएल से पढ़ा कॉन्वेक्स था, हो, कॉनकेव हो, अंदर से बाहर आओ, बाहर से अंदर आओ, एक ही। एसएल में सर दो लिखा था तो मैंने दो ही करके ना याद ना, कर रखा है वो। नहीं बेटा नहीं, एक ही है, एक ही बताया। ओके सर, लिख ठीक है लेते। बच्चों, तो थैंक यू। इसके बाद हम लोग 5-6 दिन के बाद की प्लानिंग करते हैं, मिक्स करके क्वेश्चन हम आपके प्रैक्टिस करवाएं। यस सर। यस सर, ठीक है बेटा, चलिए, ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।